दोस्तों किसी को वो गाना याद है, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं, याद है? कौन सी मूवी थी? अबे जो गाना है इसकी लिरिक्स को चेंज करके मेरे को कमेंट करना क्या हो सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा ना कि अपने इंडिया में एक अलग ही रोल है। मतलब आप देखो कि आप बाहर किसी कंट्री में जाते हो ना, वहाँ आपको सारे फिट फिट लोग दिखते हैं, लेकिन आप अपने इंडिया में आओगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटीज, लेकिन ऐसा क्यों? और आपको पता है मेरे को खुशी किस बात की होती है? इतना तो फिटनेस चैनल वालों ने पेट अंदर नहीं कराए होंगे जितना मेरे वीडियोज़ ने करा दिए, जिसका कोई लिंक ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिम करना शुरू कर दिया। जिम करना शुरू करोगे तो भाई पेट तो अंदर जाएगा। और दूसरी बात ना, हमारे इंडिया में बहुत ड्रामा चलता है यार, अलग प्रकार का। मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ। मेरी मम्मी बोलती हैं कि अरे यार वहाँ पे जाना था, वो बैठना था ना, वो रिश्तेदार थे। भैया मैं नहीं बैठ सकता। होता है कि आप कोई सा भी इवेंट ले लो, इवन मान लो किसी की डेथ ही हुई। डेथ एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। अब किसी की रिश्तेदारी में डेथ हो गई, अब बोला जाता है कि भाई इतनी तारीख को जो है इनका जो होता है प्रोग्राम होता है 13वीं पे, वहाँ पे आपको जाना है। अभी ठीक है हम वहाँ जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई आया और वो एकदम से गले लग करके रोने लगता है, बहुत तेज तेज रोता है। लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स आप देखोगे वो निंदा चुगली करने लगता है, इधर उधर की बातें। अरे वो उसकी बड़ी वाली बहू थी, उसका क्या हुआ, ये वो। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रो रहे थे, इतना ड्रामा कैसे कर लेते हो भाई? बहुत तमाशा होता है। मतलब मैं देखता हूँ नया नया रिश्तेदार आएगा, वो अपने अपने तरीके से छाती पीटेगा, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, और आफ्टर 5 मिनट आप देखोगे उसको, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि किसी के मरने पे आ रखा है, किसी की डेथ की कार्यक्रम में आ रखा है। अब मेरे से जब कोई ऐसा करने के लिए कहता है, भाई मैं नहीं कर सकता भाई ऐसा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं जाऊँगा ज़्यादा ज़्यादा हाथ जोड़ दूंगा, नमस्ते कर दूंगा, पूछ लूंगा भाई क्या हुआ, और वापसी आ जाऊँगा। कोई शादी का माहौल हो तब ऐसे ही होता है। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाता है, अरे बड़ी खुशी हुई आप इतने दिनों के बाद हमारे यहाँ आए। मन में चल रहा होता है अभी कितने दिन यहाँ पे रहेगा, अब पूछ भी नहीं सकते क्या करें। और बाहर से ऐसे आप खुश दिखाते हैं, मतलब जो दिल में होता है वो बाहर नहीं दिखाते। मतलब हाथी के दांत कुछ और खाने के और कुछ और दिखाने के। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, इंसान को एक जैसा रहना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो चीज़ें ही अलग हैं बिल्कुल। अब जैसे आप किसी के घर जाते हो, वो कुछ नाश्ता हुए लेकर के आ जाता है, चाय के साथ कुछ लेकर, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब फेमस डायलॉग, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, और फिर दूसरे हाथ से जो है उठा करके खा लेते हैं। क्यों बोल रहे हो भाई फिर ऐसा? मेरे समझ में नहीं आता ये सब चीज़। और एक वो जब हमें घर वाले फोर्स करते हैं ना कि रिश्तेदारों से बात कर लो फ़ोन पे, अरे कैसे कर लूँ, क्या कर लूँ, अब फ़ोन करें, अब आता ही नहीं वो सब करना। खैर फ़ोन करें, हेलो हेलो क्या हाल है, बढ़िया, हाँ जी बढ़िया सब। अब इसके बाद मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या बोलूँ। पूछ लिया बढ़िया बढ़िया सब, फिर उसके बाद अगला होता है और बताओ, अब वही बोलता है और बताओ, अब और क्या बताएं, और कुछ नहीं है बताने को। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो और लोग होते हैं, लाइक मेरी मम्मी हैं या और भी लोग होते हैं, वो लोग बड़ी लंबी लंबी बातें कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये सब? ये भी एक कला है हम भारतीयों की। हम लोग मतलब ऐसे होते हैं कि हम अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं, बाहर से कुछ और दिखा रहे होते हैं, और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो दूर बैठ के देख रहे होते हैं, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है सब, तो दिखा भाई कुछ और रहा है, तेरे मन में कुछ और चल रहा है, सब पता चल रहा होता है, लेकिन अब क्या बोले और किसको बोले। आप यहाँ मतलब कोई बात सीधे तरीके से नहीं कर सकते। एक बार मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके पास टेबल और कुर्सियाँ पड़ी थी, तो मैंने कहा जी आपके यहाँ बेकार पड़ी है, मेरे को ज़रूरत है, आप मुझे दे दो। उस समय पे मेरा काम था बच्चों को पढ़ाने का, तो मैं बच्चों को पढ़ा लूँगा, काफ़ी पुरानी बात है, क्या इसके पैसे दे दूँ? अरे यार तो कुछ भी दे दियो, कुछ भी दे दियो। मैं अरे बताओ, अरे कैसी बात कर रहा भाई, कुछ भी दे दियो। जब मैं उठाने आ गया, लेबर ले आया, तो मैंने पैसे पकड़ाए, मैंने 2500 रुपये दिए, गिने, अरे कम है यार, ये तो ज़्यादा कम हो गए, 4000 रुपये कम से कम देने थे ना। अरे 4 तो बहुत ज़्यादा है। अरे नहीं 4 से कम में नहीं बनता। अब बताओ, पहले मेरे को इतना बोल दिया, मैं इतनी लेबर लेके आ गया, मैं नहीं भी ले जाऊंगा तो मुझे लेबर देनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी हो गई, मुझे अब 4 भी देने पड़े। कैसे उस समय पे मैंने वो 4 दिए मैं ही जानता हूँ। लेकिन मेन बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट कहने का रिवाज नहीं है, घुमा घुमा के जलेबी बना के बताते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ लोग दिखाते कुछ है, कहते कुछ है, बोलते। अब तो खैर एक्सपीरियंस हो गया इतने सालों का, उस समय तो मैं बच्चा था। अभी तो यह है कि दूर बैठा इंसान भी कुछ भी बोल रहा है ना, मेरे को पता है उसके पीछे सच्चाई क्या है। दूसरा फिर काम ये हो गया, प्रोफेशन ऐसा हो गया, तो अब सब पता रहता है। लोग आकर के, बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं बेवकूफ़ बनाने की, इस तरह से चीज़ें बताएंगे, छुपाएंगे, लेकिन हमें सब दिख रहा होता है कि भाई आप क्या छुपा रहे हो, क्या सच बोल रहे हो, सब कुछ पता है। बस हम आपको इसलिए नहीं बोल रहे कि आपको बुरा लगेगा। चलिए खैर कुछ कर नहीं सकते। अधिकतर लोग तो हम में से ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर भी नहीं जा सकते, कि छोड़ के चले जाएँ यहाँ से, सब दूसरी जगह जाके सेटल हो जाए, जहाँ लोग साफ साफ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमें तो यहीं एडजस्ट करना है। आजकल मूवीज़ भी आ नहीं रही कुछ खास, वो चल रहा है बॉलीवुड बॉयकॉट वाला। वरना पहले तो हमारे होता था हर हफ्ते हम लोग मूवी जाते थे। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, हर हफ्ते मूवी जाता था। बाकी मूवीज़ में भी चॉइसेस बदलती रहती हैं।
काफ़ी समय पहले मुझे एक हीरोइन अच्छी लगती थी, दिया मिर्जा, बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। उसकी मैंने 2-3 मूवीज़ देखी, उसके बाद खैर उसने मूवीज़ ज़्यादा करी नहीं, करनी बंद कर दी। फिर चेंज होती रही हीरोइंस, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आती रहीं। अभी आजकल कियारा आडवाणी, उसका एक सीन देख लिया था मैंने, दिल पे लग गया, तब से बहुत अच्छी लगने लगी वो। अरे उसका सीन था, वो मूवी आई थी ना अभी अच्छी सी, शेरशाह, उसमें जो उसका लुक था, जो उनकी ब्यूटीफुल लव स्टोरी थी, बड़ी अच्छी, भाग गई। तब से मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी और अब मैं देखना चाहता हूँ उसकी मूवी, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है आजकल अच्छा।